हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज क्राउन ऑफ टीथ इज कवर्ड बाय. तो टीथ का क्राउन किससे कवर होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टूथ. तो देखो, ध्यान से देखो, मैंने एक बड़ी ब्यूटीफुल सी पिक्चर लगाई हुई है टूथ की. तो देखो, जब हम बात करते हैं ह्यूमंस की तो हर एक टूथ जो है तीन पार्ट में होता है. एक होता है क्राउन, दूसरा होता है नेक और तीसरा होता है हमारा रूट. राइट, रूट, नेक एंड क्राउन तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है. अगर इस डायग्राम में मैं आपको मेंशन करके दिखाऊं तो ध्यान से देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है जो हमें आईज से विजिबल होता है, दिस इज बेसिकली क्राउन. देन हमारा ये आता है नेक. देन जो एम्बेडेड पार्ट है सारा, दिस इज कॉल्ड रूट. राइट. तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो टीथ है, इसका ये जो वाइटिश पार्ट हमें विजिबल होता है, इट इज नोन एज इनेमल. राइट. और यहाँ पर जो ये येलो येलो करके शेड किया हुआ है, दिस पार्ट इज डेंटिन, जो कि पोरस होता है बेसिकली. देन अगर आगे चलें तो यहाँ पर देखो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है. दिस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर इज व्हाट? इट इज द पल्प कैविटी. राइट, पल्प कैविटी कहते हैं इसको. अब इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखो ये पिंकिश कलर को मार्क किया हुआ है, ये क्या होता है? दिस इज दी गम, जहाँ पर ये एम्बेडेड है. इसके बाद यहाँ पर ये जो नर्व्स वगैरह दिख रही हैं हमें, इनको हाईलाइट किया हुआ है, ये क्या होते हैं? इसको यहाँ पर लिख लेते हैं. ये जो नर्व्स वगैरह शो की हुई है, दिस इज बेसिकली रूट कनाल. रूट कनाल है ये. अब यहाँ पर ये जो पोरस पोरस सी चीज दिखाई दे रही है, ये क्या है यहाँ पर हमारी? दिस इज बेसिकली बोन. राइट. अब नीचे देखो, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है जो नीचे मेंशन किया हुआ है, ये हमारा कहलाता है सीमेंटम. राइट. अब उसके अलावा यहाँ पर देखो नर्व दिख रही है. राइट, नर्व्स के साथ कुछ रेड वेसल्स भी हैं, दैट आर ब्लड वेसल्स बेसिकली. तो इनको भी हाईलाइट कर लेते हैं. ये क्या है हमारी? ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. राइट. तो ये सारे पार्ट लेबल तो हमने कर लिए हैं. अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं. तो देखो, एक टूथ जो है वो तीन पार्ट होते हैं उसके. रूट होता है, राइट, रूट होता है, नेक होता है, क्राउन पार्ट होता है. क्वेश्चन हमारा था कि क्राउन जो है टीथ का वो किससे कवर होता है. तो क्राउन तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये वाला जो पार्ट है ये कवर है इस वाइटिश पार्ट से, जिसका नाम हमने क्या लिखा है? एनेमल. सो यहाँ पर आंसर हमारा होगा एनेमल. क्योंकि डेंटिन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डेंटिन तो देखो अंदर का पार्ट है जो हमें दिखता ही नहीं है, ये पोरस येलो येलो. सो डेंटिन कैन नॉट बी द आंसर. आंसर हमारा क्या होगा? इनेमल. तो यहाँ पे हमें ध्यान से दिख रहा है कि कवर है ये इनेमल से. राइट. अब इसके बाद क्या होता है कि क्राउन जो है एक्सपोज पार्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया. नेक क्या है? नैरो रीजन है रूट और क्राउन के बीच में. तो अब इनेमल क्या है? बेसिकली इट इज द हार्डेस्ट पार्ट. हार्डेस्ट पार्ट होता है ये, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनफैक्ट हमारी बॉडी का. राइट, सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस हमारी बॉडी में यही होता है. और ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से. राइट, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि एक रॉक हार्ड मिनरल होता है. देन डेंटिन की अगर मैं बात करूं तो ये बेटा पोरस लेयर होती है जो कि इनेमल के अंदर होती है, और ये हार्ड कैल्सिफाइड टिश्यू से बनी होती है. और ये बेसिकली पल्प कैविटी को एनक्लोज करके रखती है. पल्प कैविटी क्या है? सॉफ्ट जिलेटिनस कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है. राइट, इसके अंदर क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. राइट. तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सीमेंटम हमारा यहाँ पर क्या होता है? सीमेंटम बेसिकली ये भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो कि रूट को टीथ से फॉर्मली बांध के रखती है. राइट, गम और जो बोन को. तो अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, enamel. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.